हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 272 एंड 1032 बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। देखिए यहाँ पर हमें डिवीजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए क्या करना है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर संख्याएँ क्या क्या दी गई हैं उसको नोट करेंगे। तो 272 और ये हमारा हो जाएगा 1032। ठीक है, इसको हमें डिवीजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे फाइंड करेंगे, यूज यूक्लिड लेमा। ठीक है, देखिए यहाँ पर यूक्लिड का लेमा प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 1032, यानी जो बड़ी संख्या है उसको यहाँ पर लिखेंगे और इसको यहाँ पर लिखेंगे 272। अब देखिए हमें क्या करना है कि इसमें कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर देखिए 272 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आता है, तो 5 2 जा 10 का 0 आएगा और 5 7 जा 35 और ये 36 यानी कि 6 हो जाएगा। 5 2 जा 10 और 3 कितना हो जाएगा, तो 1300। यानी कि ये हमारा देखिए 1032 है और यहाँ पर 1360 है, यानी अधिक हो जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको 5 से नहीं बल्कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 272 और इसको 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 आएगा यहाँ पर और 4 7 जा कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा और 28 का 8 हो जाएगा और 4 2 जा 8 और 2 10, यानी कि 1088 और यहाँ पर है कितना, तो 1032 है। ठीक है, तो हम इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो 272 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 2 जा 6 आएगा और 3 7 जा 21 ये हो जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, और 6 और 2 8, यानी कि कितना है, तो 816 आएगा। ठीक है, अब इसमें से 816 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1032 और 816 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, तो यहाँ पर 6 आएगा और ये हमारा 1 बचेगा। यहाँ पर देखिए ये एक इसको ये इससे एक 12 करेगा तो ये 12 हो गया। 12 से 6 सब्ट्रैक्ट किए 6 आएगा और यहाँ पर 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और ये हमारा 9 हो जाएगा। 9 में से 8 यानी 1, तो ये 116 आएगा। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना होगा, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस में जो रिमाइंडर हमारा आएगा कितना आएगा, तो 116 आएगा। ठीक है, अब दूसरा प्रोसेस हमारा क्या होगा, ये जो संख्या 272 है उसको हमें यहाँ लिखना होगा, यानी कि 272 इज इक्वल टू में ये 116 ये हमारा ऐसे रहेगा और इनटू में। ठीक है, अब देखिए हमें 162 को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 116 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो देखिए हमारा कितना आएगा, तो 2 6 जा 12 आएगा और 2 1 जा 2 और एक 3 हो जाएगा और 2 1 जा 2 ये हो जाएगा, यानी 232 आएगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है कि 272 से ये 232 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 272 से 232 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0 और ये देखिए हमारा 7 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, और 2 से 2 तो 0, यानी कि 40 आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 40। तो यहाँ पर लिखेंगे 40। अब देखिए हमारा प्रोसेस क्या होगा कि 116 को यहाँ पर लिखना होगा। तो 116 इज इक्वल टू में इस 40 को यहाँ पर लाना है। ठीक है, अब देखिए 40 को यहाँ लाना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 40 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। ठीक है, अब 80 को क्या करना है, इससे सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 116 से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 6 आएगा और ये हमारा आएगा 3, यानी 36 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको 2 से हमने मल्टीप्लाई किया था तो 2 लिखेंगे प्लस रिमाइंडर हमारा कितना आया, तो 36 आ गया। अब हमें क्या करना है, इस 40 को यहाँ पर लाना है। तो ये 40 इज इक्वल टू में और ये 36 जो है उसको यहाँ लिखेंगे इनटू में। देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा नहीं, केवल और केवल 1 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो रिमाइंडर हमारा देखिए 40 से 36 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा कितना हमारा यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ कर देना है तो 36 हो गया और इस 4 को यहाँ लिखना है तो 4 हो गया। अब 4 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 36, यानी कि 4 9 जा 36 और प्लस रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 0। ठीक है, देखिए हमने किससे डिवाइड किया, 4 से, और रिमाइंडर अब कितना प्राप्त हो रहा है, 0। तो जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, यानी कि जो HCF होगा वो हमारा 4 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं।
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है द रेशनल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर विल बी। मतलब ये संख्याएं दी गई हैं रेशनल नंबर, इसको हमें बताना है कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम क्या करेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर है इसको फैक्टराइज करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको जब फैक्टराइज करेंगे 625 को, तो ये 625 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मतलब फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा कितना, 5 × 5 और यहाँ से 5 × 2 = 10 और 5 × 5 = 25। फिर 5 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 25 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं कि 227 और अपान में इसको लिख सकते हैं 5 कितने टाइम्स आया, तो 1 2 3 और 4 टाइम्स आया, यानी 5 का पावर 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम इसको चाहें तो 2 का पावर 0 के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पावर 0 की वैल्यू 1 होती है और 1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है इसका प्राइम फैक्टराइजन किसके फॉर्म में आया, तो 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप में आ गया है। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो भी रेशनल नंबर दिया होता है वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो इस बात को हमें लिखना होगा। देखिए यहाँ पर हियर डिनोमिनेटर ऑफ दिस नंबर इज ऑफ द फॉर्म 2 के पावर m इंटू में 5 के पावर n, सो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर था वो किसके रूप में था, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, इसलिए जो रेशनल नंबर है ये किसके रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है 131/30, इसको चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 30 को फैक्टराइज करना होगा। तो जब 30 को फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा 2 से डिवाइड करेंगे 15 और 3 से डिवाइड करेंगे 5 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें जो इसका डिनोमिनेटर प्राप्त हो रहा है वो 2 3 और 5। ठीक है, यानी कि 2 × में 3 × 5। तो अगर ये हमारा 2 के पावर m इंटू में 5 के पावर n के रूप में आ जाता तो ये कैसा होता, टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन यहाँ पर एक संख्या और आ रहा है जो क्या आ रहा है, 3, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पर लिख, देखिए यहाँ पर हियर डिनोमिनेटर ऑफ दिस नंबर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, सो दिस नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसलिए देखिए यहाँ पर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में नहीं आया, इसलिए इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस kx + 3y - k - 3 = 0 एंड 12x + ky - k = 0 हैव इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि k के किस मान के लिए ये जो लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया गया है ये इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रखता है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, तो इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा kx और +3y माइनस में यहाँ पर k और -3 = में 0। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन 1 बनेगा। और इसी प्रकार से इस इक्वेशन को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 12x प्लस में ky और माइनस यहाँ पर क्या है, तो k है -k हो जाएगा = में 0, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या जानते हैं कि यदि कोई दो इक्वेशन है, अगर हमारा जैसे a1x + b1y और प्लस में c1 = में 0 और दूसरा इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = में 0। ठीक है, तो इसके इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे यदि a1/a2 और = b1/b2 और = में क्या हो, c1/c2। ठीक है, ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि ये जो दो इक्वेशन है इन दोनों इक्वेशन के इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसका कंपेयर करके, इस इक्वेशन से कंपेयर करके हम a1 और b1 और c1 की वैल्यू फाइंड करेंगे और इस इक्वेशन से इस इक्वेशन की को कंपेयर करके हम a2 b2 और c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, और फिर इस कंडीशन को अप्लाई करते हुए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन a1x + b1y + c1 = में 0 वी हैव। ठीक है, अब देखिए हम इससे जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखिए x का जो कॉफिशिएंट है वो यहाँ पर a1 है और यहाँ पर x का कॉफिशिएंट k है, तो a1 की जो वैल्यू होगी यहाँ पर a1 = k हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर y की जो कॉफिशिएंट है वो b1 है, यानी कि b1 = पे यहाँ पे y का कॉफिशिएंट 3 है तो ये b1 = 3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए c1 कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, तो -k - 3, यानी कि ये हो जाएगा हमारा c1 = माइनस और k - में 3।
इसी प्रकार से हमें क्या करना होगा, ये जो इक्वेशन 2 है इसका कंपेरिजन करना है इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद इक्वेशन a2x प्लस b2y और प्लस में c2 इज इक्वल टू में 0 वी हैव। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, इससे कंपेयर करना है इस इक्वेशन को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a2 की जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी, a2 इज इक्वल टू, यहाँ पर x का कॉफिशिएंट क्या है, a2 है, और यहाँ पर x का कॉफिशिएंट 12 है, तो ये हो जाएगा 12। और b2 जो है, b2 किसका कॉफिशिएंट, तो यहाँ पर y का कॉफिशिएंट है, और यहाँ पर y का कॉफिशिएंट k है, तो यानी b2 इज इक्वल टू k हो जाएगा। और c2 जो है कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म माइनस के, यानी कि c2 इज इक्वल टू में माइनस के। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये कंडीशन हम जो जानते हैं a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और इक्वल टू में c1/c2, इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्या होता है, तो यहाँ पर a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और इज इक्वल टू में c1/c2। ठीक है, तो हमें यही अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या है, तो k है, और यहाँ पर a2 की वैल्यू 12 है, तो ये हो जाएगा हमारा k/12 इज इक्वल टू में b1 की वैल्यू यहाँ पर देखिए तो 3 है, और अपान में यहाँ पर b2 की वैल्यू है k, और इज इक्वल टू में देखिए यहाँ पर c1 की वैल्यू है -k-3। ठीक है, और अपान में जो c2 है वो c2 की वैल्यू यहाँ पर देखिए कितना है, तो -k है। ठीक है, और इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर देंगे। अब देखिए हमें सॉल्व करना है, या तो हम इन दो टर्म को लेकर के सॉल्व करेंगे, या फिर इसको, और या फिर इसको लेकर के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेकर के सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। ठीक है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड टर्म को अप्लाई करेंगे, तो देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर k/12 इज इक्वल टू में 3/k। ठीक है, k को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा k² इज इक्वल टू में, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 36 आएगा, और ये k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा k² इधर आएगा, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल पड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा, k का मान आ जाएगा यहाँ पर हमें 6 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन क्या होता है कि 1/3 बन जाता है, कब, जब उसके हम 1 क्या करते हैं, 1 उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके न्यूमरेटर में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, एंड इट बिकम्स 1/4, और ये क्या होता है कि 1/4 में चेंज हो जाता है यदि हम 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, मतलब इसके डिनोमिनेटर में 8 को ऐड कर देते हैं। तो हमें फाइंड द फ्रैक्शन, यानी हमें फ्रैक्शन को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन इसका क्या होगा, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो फ्रैक्शन है वो x/y एज्यूम किया है। ठीक है, अब यहाँ पर x देखिए तो ये न्यूमरेटर है, और y क्या है इसका, तो डिनोमिनेटर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बता रहा था कि यदि हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं इसके न्यूमरेटर से, तो ये किस में चेंज हो जाता है, 1/3 में। ठीक है, तो केस फर्स्ट यहाँ पर देखिए क्या है, केस फर्स्ट क्या कहता है कि इसके न्यूमरेटर से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि x में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा ये जो फ्रैक्शन है वो चेंज हो जाएगा किसमें, 1/3 में। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x - 3 इज इक्वल टू में y को इस तरफ लाएंगे तो 3x - y और -3 इज इक्वल टू में 0, ये इक्वेशन 1 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा जो दूसरा कंडीशन था, सेकंड कंडीशन, वो क्या है, तो सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि इसके डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, 8 ऐड करते हैं तो ये 1/4 में चेंज हो जाता है, यानी कि जो केस सेकंड है और x/y प्लस 8 इज इक्वल टू में 1/4। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, इस 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x इज इक्वल टू में y प्लस 8 आएगा, इसको इस तरफ लाएंगे तो 4x और -y
और -8 इज इक्वल टू में 0। ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पर जो वाई का कोफिशिएंट है वो -1 है और यहाँ पर दूसरे इक्वेशन में भी वाई का कोफिशिएंट माइनस है, ठीक है। तो हम क्या करें, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें या फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए इक्वेशन यहाँ पर इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 से वी गेट, ठीक है। तो इक्वेशन 2 हमारा क्या है, 4x - y - 8 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर 3x - y - 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पर लिखेंगे 4x - y और -8 इज इक्वल टू में 0। इसको यहाँ पर लिखेंगे 3x - y और -3 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। अब चूंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पर माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4x से 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो केवल x बचेगा और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर -8 है और +3 है तो सब्ट्रैक्ट होगा यानी -5 आएगा इज इक्वल टू में 0, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर -5 है, इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो x इज इक्वल टू ये 5 आ जाएगा। देखिए x की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे या फिर इक्वेशन 2 में, किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। क्या करना है, इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुटअप करनी है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, 3x - 3 इज इक्वल टू y, यानी 3x - y - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x के स्थान पर हम 5 पुटअप करेंगे तो ये आएगा 3 इंटू में 5 और -y - 3 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 - y और -3 इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर देखिए 12 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा तो कितना आएगा, ये -y और माइनस ये प्लस हो जाएगा 12 आ जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू में 0, ठीक है। अब देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किए तो 12 आया और 12 को इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो -y इज इक्वल टू ये आएगा -12, यानी कि y इज इक्वल टू हो जाएगा 12। अब देखिए हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड हुई कितना 5 और y की वैल्यू यहाँ पर प्राप्त हुआ y। अब हमें रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो था यहाँ पर हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता हो गया है तो क्या हो जाएगा, हैंस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज क्या हो जाएगा, x अपान वाई है तो यहाँ पर x की वैल्यू 5 है तो यानी कि 5/12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 394। तो फाइंड द नंबर्स, तो नंबर्स को फाइंड करना है। कहने का मतलब क्या है कि यदि किन्हीं 2 ऑड नंबर्स हैं, 2 ऑड संख्याओं का और वो भी कॉन्सिक्यूटिव हैं, ऑड इंटीजर्स हैं, तो उनका जो सम है, स्क्वायर का सम है वो कितना है, तो 394 है। तो हमें उन संख्याओं को फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम क्या करते हैं, ऑड नंबर लिखना हो तो पहली संख्या ऑड 1 हो जाएगी, फिर इसके बाद 3, इसके बाद 5 और 5 के बाद 7, 7 के बाद यहाँ पर 9, इस प्रकार से ऐसे आएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 के बाद इसमें कितना प्लस हुआ है, तो 1 में +2 हुआ, इसी प्रकार इसमें भी +2 हुआ और फिर यहाँ पर +2, ठीक है। यानी कि एक एक अंक के बाद दूसरा संख्या अगर हमें फाइंड करना है ऑड तो क्या होता है, +2 करना पड़ता है, ठीक है। अगर हम पहली संख्या को x एज्यूम करें तो दूसरी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, तो x + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम इसी को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर लेट 2 कॉन्सिक्यूटिव 2 ऑड बी x एंड x + 2, ठीक है। एक हमारा x है, दूसरा x + 2 हो गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों के स्क्वायर्स का जो सम है वो कितने के इक्वल है, तो यहाँ पर 394 के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर x + 2 का स्क्वायर और ये इज इक्वल टू में किसके इक्वल होगा, तो 394, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये x स्क्वायर ऐसे रहेगा प्लस यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का जो होल स्क्वायर होता है ये होता है a² + 2ab और प्लस में b², ठीक है। तो इसी को अप्लाई करना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x² +
2 इंटू में x इंटू में 2, ठीक है, और प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 394। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा हमारा 4 इज इक्वल टू में 394। इसको इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस में 4 माइनस 394 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 4x और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस कितना आएगा, तो ये 390 आएगा इज इक्वल टू में 0। अब देखिए यहाँ पर 2 चाहे तो हम कॉमन ले सकते हैं या फिर 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 और इज इक्वल टू में 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो 195 को फैक्टराइज करना है कि ताकि यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए 2, यानी इसके 2 फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं कि ताकि सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आ जाए, ठीक है। तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 195, ठीक है। अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कितना, तो 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15। यहाँ पर इसको 3 से नहीं कैंसिल होगा तो 5 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 13 और ये हो जाएगा हमारा 13 1 जा 13, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इन दोनों को एक साथ ले लें तो ये बन जाएगा 15 और 15 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 195 और 15 में से अगर हम 13 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये प्राप्त होता है 2, ठीक है। तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 15 और माइनस में 13 हो जाएगा और माइनस 195 इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर x था तो x भी लिखना होगा। इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x और माइनस 13x और माइनस 195 इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना, इन दोनों में से कॉमन ढूंढेंगे तो x कॉमन मिलेगा, यानी x प्लस 15 हो जाएगा, माइनस इसमें दोनों में कॉमन तो कितना है 13, तो x प्लस कितना हो जाएगा 15 और इज इक्वल टू में 0, यानी x प्लस 15 और ये हो जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x प्लस 15 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर इनटू में है तो या तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर ये, तो हम स्टेप बाय स्टेप दोनों को 0 के इक्वल करेंगे। तो देयर इम्प्लाइज x प्लस 15 इज इक्वल टू में 0 और ये हो जाएगा हमारा x माइनस 13 इज इक्वल टू में 0। यहाँ से हमें प्राप्त होगा x इज इक्वल टू माइनस 15 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू में 13, ठीक है। अब देखिए हमें जो संख्या प्राप्ति हुई है, अगर हम क्या नाम है एट x इज इक्वल टू कितना ले लें तो 15, तो x इज इक्वल टू 15 करेंगे तो हमारी पहली संख्या जो होगी फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू तो माइनस में 15 ही आएगा, और जो सेकंड नंबर है सेकंड नंबर इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो ये x प्लस 2 है तो x प्लस 2 यानी कि x के स्थान पर हम इसको पुटअप करेंगे तो x के स्थान पर माइनस 15 और प्लस में 2 यानी कि माइनस 13 आ जाएगा, ठीक है। और या फिर हम x इज इक्वल टू 13 लेंगे तो एट x इज इक्वल टू 13 जब लेंगे तो फर्स्ट नंबर हमारा तब क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 13 ही रहेगा, और जो सेकंड नंबर होगा तो सेकंड नंबर इज इक्वल टू में x प्लस 2 है, यानी कि x के स्थान पर 13 पुट करेंगे तो 13 प्लस 2, तो यहाँ पर ये प्राप्त होगा हमें 15, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ एरिया ऑफ 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 225 सेंटीमीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड। तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो फाइंड करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, तो हमेशा वो सिमिलर होते हैं, और जब वो सिमिलर होंगे तो इनके एरिया का रेशियो इनके कोरिस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखिए गिवन दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए फर्स्ट ट्रायंगल का जो एरिया दिया है वो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 है उसका जो हमें एरिया दिया गया है वो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। एंड टू ट्रायंगल्स ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 आर इक्विलेटरल, ठीक है। यानी जो ट्रायंगल्स है दोनों
ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 ये इक्विलेटरल है, और अगर ये इक्विलेटरल हैं तो ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो सो ट्रायंगल 1 ये सिमिलर होगा ट्रायंगल 2 के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब ये सिमिलर होगा तो दोनों के एरिया का जो रेशियो होगा वो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपान में एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड ऑफ ट्रायंगल 1 और अपान में साइड ऑफ ट्रायंगल 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 यानी ट्रायंगल 1 का जो एरिया है 169 और अपान में एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 जो है वो 225 है। तो ये हमारा हो जाएगा साइड ऑफ ट्रायंगल 1 और अपान में साइड ऑफ ट्रायंगल 2 का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर को जब इस तरफ लाएंगे तो ये रूट लग जाएगा यहाँ पर, तो रूट हो जाएगा 169 अपान में 225, ये हो जाएगा साइड ऑफ ट्रायंगल 1 और अपान में साइड ऑफ ट्रायंगल 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इसका 13 का क्या है, स्क्वायर है। तो 13 का स्क्वायर है, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं रूट में 13 इंटू में 13, और ये हमारा 15 का स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे 15 इंटू में 15, और ये हो जाएगा साइड ऑफ ट्रायंगल 1 अपान में साइड ऑफ ट्रायंगल 2, ठीक है। यहाँ से देखिए यहाँ पर 13 और 13 का पेयर बनना है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो 13 बाहर हो जाएगा, 13 अपान में 15 इज इक्वल टू में साइड ऑफ ट्रायंगल 1 और अपान में साइड ऑफ ट्रायंगल 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो फाइंड करना था, फाइंड द रेशियो ऑफ बिटवीन देयर करस्पॉन्डिंग साइड, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो कितना है 13/5 यानी कि 13:15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइड ऑफ ट्रायंगल 1 और रेशियो में साइड ऑफ ट्रायंगल 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है एक कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट C, प्रूव दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये ट्रायंगल जो ABC है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसके दो साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। राइट एंगल एट C यानी पॉइंट C पर क्या है, ये राइट एंगल है। तो प्रूव दैट यानी हमें प्रूव करना AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इसका फिगर बनाएंगे तो ये हमारा रहेगा राइट एंगल है, तो एक ये परपेंडिकुलर हमने बनाया और एक लाइन ये हम इस प्रकार से बनाएंगे जो कि हमारा क्या होगा, तो ये हाइपोटेनस होगा। अब देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है तो इस पॉइंट का नाम दिया जाएगा C, क्योंकि यहाँ पर सवाल में बताया गया है कि राइट एंगल एट C, ठीक है। तो इस पर C हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा B, ठीक है। अब देखिए चूंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये साइड इसके इक्वल तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है तो ये सबसे बड़ा होगा, यानी इस साइड को और इस साइड को हम इक्वल बताएंगे, ठीक है, कि ये साइड और ये साइड इक्वल होगा। ऐसा सवाल ने बताया था कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। और राइट एंगल एट C तब हमें प्रूव करना AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ठीक। अब देखो यहाँ पर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल दैट इज, यहाँ पर देखिए AC जो है वो BC के इक्वल है, तो ये हो जाएगा AC इज इक्वल टू में BC, ठीक है। देन वी हैव टू शो दैट, AB स्क्वायर इज इक्वल टू में 2AC स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब इस पर हम ट्रायंगल जो हमारा ACB है इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। तो इन ट्रायंगल ACB, ठीक है, इस ट्रायंगल में क्या करेंगे, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हाइपोटेनस हमारा क्या है, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर यानी कि BC का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर AC का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या जानते हैं कि जो BC हमारा है वो BC AC के इक्वल है, तो इसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो AB स्क्वायर ऐसे रहेगा और बराबर में BC स्क्वायर है और BC के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, तो AC लिख सकते हैं, यानी कि AC का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर। इस बगल में यहाँ पर लिखेंगे कि AC बराबर क्या है, BC। तो यहाँ पर ये हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू में, देखिए यहाँ पर
AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर यानी दोनों मिल करके ये हो जाएगा 2AC स्क्वायर, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 और 4, -3 इन द रेशियो इतना। मतलब कहने का मतलब क्या, एक ऐसे बिंदु का कोऑर्डिनेट फाइंड करना जो इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली रेखा को 2:3 रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे हमारा एक लाइन सेगमेंट क्या है, ये हो गया लाइन सेगमेंट AB, ठीक है। अब ये का कोऑर्डिनेट कितना है, तो यहाँ पर -1, 7 हो गया। और इसी प्रकार से B का जो कोऑर्डिनेट है वो 4, -3 हो गया, ठीक है। अब एक पॉइंट यहाँ पर हम कोई P ले लेते हैं जो क्या करता है कि इन दो लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो होगा वो 2 हो जाएगा और ये कितना होगा तो 3 होगा, ठीक है। और ये हमारा 2 जो होगा वो M1 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो इस सेक्शन फार्मूला का प्रयोग करते हुए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम क्या जानते हैं कि जो M1 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, वो क्या है 2 और M2 इज इक्वल टू यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। और ये हमारा होगा x1 y1 और x2 y2। तो x1 की जो वैल्यू होगी वो कितना है, तो यहाँ पर -1 और y1 जो है वो 7 है। इसी प्रकार से जो x2 है वो 4 है और y2 जो यहाँ पर है वो कितना है, तो -3 है, ठीक है। अब हमें फार्मूले का प्रयोग करना है तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल टू कितना होगा, तो यहाँ पर P और फार्मूला होता है M1 x2 प्लस में M2 x1 और अपान में M1 प्लस M2। इसी प्रकार से होता है यहाँ पर M1 y2 और प्लस में M2 y1 और अपान में M1 प्लस M2, ठीक है। इसमें वैल्यू पुटअप करके सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए M1 की जो वैल्यू है वो 2 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में यहाँ पर x2 है, तो x2 की वैल्यू यहाँ पर 4 है और प्लस हमारा जो M2 है वो 3 है, इंटू में x1 की वैल्यू कितनी है, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और अपान में M1 प्लस M2 यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा 2 प्लस में ना तो 3 हो जाएगा। अब कॉमा लगाएंगे, M1 की वैल्यू 2 इंटू में y2 यहाँ पर है, तो y2 की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना है, तो -3 हो गया और प्लस में M2 है 3 इंटू में y1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो यहाँ पर देखिए y1 है 7, ठीक है। और अपान में ये 2 + 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो P यानी 2 4 जा 8 आएगा और यहाँ पर इसको माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 अपान में 5 हो जाएगा। और कामा इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 और अपान में 5, ये 5 हो गया, यहाँ पर P हो गया। और 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 5 अपान में 5 और ये 21 से 6 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए आएगा 15 और अपान में 5। ये P ऐसे रहेगा, 5 से 5 डिवाइड करेंगे 1 आएगा और ये आएगा 3, यानी कि जो पॉइंट P है हमारा उसका कोऑर्डिनेट कितना प्राप्त हो 1,3, यानी कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आया वो कितना आ गया, तो 1/1,3। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, प्रूव दैट sin 60 इंटू में cos 30 माइनस sin 30 इंटू में cos 60 इज इक्वल टू में 1/2। यानी कि हमें क्या करना है कि ये जो हमारा दिया हुआ है सोल्यूशन, ये देखिए यहाँ पर क्या है, तो सोल्यूशन जो ये बनेगा ये कितना है, तो sin 60 और इंटू में cos 30 माइनस यहाँ पर sin 30 इंटू में cos 60 इज इक्वल टू में 1/2। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ये हमारा होता है LHS और ये होता है RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पर LHS जो होगा वो sin 60 इंटू में cos 30 माइनस sin 30 इंटू में cos 60, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए sin 60 की जो वैल्यू होती है वो रूट में 3/2 इंटू में cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1/2 माइनस में यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, तो ये sin 30 यानी कि 1/2 इंटू में ये cos 60 है, तो cos 60 की जो वैल्यू यहाँ पर देखिए ये cos 30 की जो वैल्यू होगी वो रूट में 3/2 होगा और इंटू में ये हमारा जो होगा ये cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए √3 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 और अपान में 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए -1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, यहाँ पर भी होगा
तो 4 4 देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो सीधा सीधा ऊपर की संख्या आपस में आइडिया सेपरेट कर देते हैं, तो आएगा 2/4 यानी कि 1/2, ठीक है। और 1/2 देखिए यहाँ पर तो हमारा RHS था, तो यानी कि ये हो जाएगा R × H प्रूव्ड, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो ये पार्ट है वो प्रूव हुआ। अब देखिए यहाँ पर बी पार्ट क्या है, तो सोल्यूशन बी सॉल्व करेंगे। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर tan 52 इंटू में tan 60 और इंटू में tan 38 और इंटू में tan 30 इज इक्वल टू में 1, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है, यहाँ पर 1 प्रूफ करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, LHS लिखेंगे। तो LHS इज इक्वल टू tan 52 इंटू में tan 60 और इंटू में tan 38 इंटू में tan 30, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना, देखिए यहाँ पर क्या है 52 है और यहाँ पर 38 है, तो इसको चेंज कर लेंगे और इसको चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर tan 60 है, यहाँ पर tan 30 है, तो इसको चेंज करेंगे। तो अब इसको चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan 90 माइनस में 38 हो जाएगा और इंटू यहाँ पर ये tan 90 माइनस में 30 हो जाएगा, इंटू में tan 38 ऐसे रहेगा, इंटू tan 30 ऐसे रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और 90 पर ये चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा cot 38, इंटू में ये भी चेंज होगा तो ये आएगा कितना, तो ये भी हो जाएगा हमारा cot 30 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू में tan 38 इंटू में tan 30। अब देखिए यहाँ पर cot 38 है तो इसको लिखेंगे 1/tan 38 इंटू में ये हो जाएगा हमारा 1/tan 30 और इंटू tan 38 ऐसे रहेगा और इंटू में tan 30 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। और हमारा देखिए यहाँ पर जो RHS था वो कितना था, तो 1, यानी कि ये आ गया हमारा RHS प्रूव्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट कंप्लीट हुआ।